सच का है ना। आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल, आप सभी देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं आशिक इनायत, चीफ एडिटर आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज़ चैनल नोएडा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहां किस मुकाम पर अपनी जगह बना बैठी है, कहां चल रही है, यह हमारी जनता बखूबी जान चुकी है। हिंदू मुस्लिम की फूट की राजनीति नीति के रास्ते पर चलकर वोट की चाहत रखती है। हमारे देश के अब किसान भी इनके निशाने पर आ चुके हैं। जिस तरह से किसानों को लोहे के कील कांटों से, बैरिकेड से, गद्दार आतंकवादी माओवादी से नवाजा गया है, यह सारा देश देख रहा है, जान चुका है। किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, ये किसान भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है। वर्षों पहले तो अंग्रेजों ने हमारे किसान भाइयों को उल्टा लटका के मारा था, अब तो हमारे देश के नेता ही हमारे किसानों को मार रहे हैं। कृपा कृष्ण की हलधर का हल, कृपा कृष्ण की हलधर का हल, कर्म भूमि पर नूतन हलचल, कर्म भूमि पर नूतन हलचल। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून वापस लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो किसान विरोधी है। आखिर में इनका जाता ही क्या है? जब किसान ये बात कह रहे हैं कि ये कानून वापस ले लिया जाए, तो उन्हें क्या हर्ज होता है? कानून वापस ले लेना चाहिए। जिस तरह से किसान दिल्ली बॉर्डर पर और देश के कोने कोने में आंदोलन धरना कर अपनी मांग को लेकर तड़प रहे हैं, क्या तनिक भी हमारे राजनेताओं को, देश के हमारे प्रधानमंत्री को और तमाम नेताओं को शर्म नहीं आती? बलधर का बल चला भूमि पर, हलधर का हल चला भूमि पर, चले पार्थ के बाण प्रखर तर, झरे भूमि पर बादल झरझर, बंजर बनता चला हरा थल, हो बंजर बनता चला हरा थल, दौड़ रहा मन पैदल पैदल, कृपा कृष्ण की। बीजेपी की हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की नीति चालबाजी को अब किसान का हुजूम उनकी सोच धज्जी बिगाड़ कर रख देगी। ऐसा है, इन्होंने आज तक पढ़ाई पढ़ी हिंदू मुस्लिम की और इनके पेपर में किसान आ गया तो ये फेल है, और अब किसान इन्हें फेल ही करके रखेगा। इस आंदोलन का जब परिणाम लिखा जाएगा, इस आंदोलन का जब परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिसके सीने पे खून से इंकलाब लिखा होगा।
किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन। एक बात बताऊं, ये पूरा काला ही है, इसमें और कलर तो है ही नहीं। काला किस लिए ये बता दूं, अब आपको टू द पॉइंट बता दूं मैं आपको, ठीक। देखो, पहली चीज हमारी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएगी, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट पे वो कहेंगे हम आपको बीज देंगे, खाद देंगे, और ये ऐसा गेहूं देंगे, ऐसा गेहूं देना है, इसका जो है बादामी रंग हो, मोटा हो, सुडौल हो। अब एक चीज बताओ आप मुझे कि ये छत के नीचे तो होता नहीं, किसान उसे बोएगा, आ जाती है प्राकृतिक आपदा, कोई और चीज आ जाती है, फिर ये कहेंगे ये तो हमारे लायक ही नहीं है, तो मशीन तो है नहीं, सो उसमें से एक फरमा निकलता चला जाएगा कि जैसा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब एमएसपी की ये गारंटी नहीं कर रहे, उस पर कानून नहीं बना रहे, एक चीज और कह देना चाहता हूं कि दोगली राजनीति है किसानों के लिए। जिस समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2011 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मनमोहन सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि किसानों की हालत तभी सुधर सकती है कि आप जो है ये जो एमएसपी है इस पे कानून बनाएं और इससे कम में रेट में ना खरीदा जाए। इस समय पे वही हमारे मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो फुल सत्ता में है, तब तो तुम दूसरी सरकारों को सिफारिश कर रहे थे, आज तो स्वयं में सरकार हो, आप क्यों नहीं इसे जो कानूनी जामा पहना देते और सीधी घोषणा कर दो कि मंडी में बोली एमएसपी से नीचे लगेगी, यही ऊपर लगेगी, कर देनी चाहिए। भाई मांग ही क्या रहे हम? देश का किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी इन्होंने तय नहीं की, इन्होंने तय नहीं की, इन्होंने तय नहीं की, नहीं इन्होंने तय की, एमएसपी तय की गवर्नमेंट ने, उनके नुमाइंदों ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। जब मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस आपने तय किया है, तो आप क्यों नहीं कह देते कि 100% किसान का माल एमएसपी पे बिके और मंडी में उससे ऊपर जो है बोली लगे, चाहे मंडी के बाहर बिके चाहे मंडी से भीतर बिके, उसमें क्या आपत्ति आ रही है? अब कहते हैं दुगुनी आय हो जाएगी, दुगुनी आय हो जाएगी। दो ही कारण है दुगुनी आय होने के, या तो हमारे खेत में फसल दुल्लर हो जाए दूनी, या हमें रेट मिल जाए दूना। ये तो हमारी समझ में आता है। इससे अलग अगर कोई बताता है अलग, तो वो मास्टर कोई और है, हमारी समझ में वो चीज़ नहीं आती। और अगर कोई मास्टर उन पर ऐसा है तो हमसे समझा दे, हम मान लेंगे। बीच का रास्ता ये है, मैं बताऊँ आपको, कि ये कभी तो तार लगा के, कभी कील लगा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके ये किसानों को डराना चाहते हैं, भयभीत करना चाहते हैं। जैसे कि पीछे से करते आए हैं, किसी ने कोई भी आवाज़ उठाई तुरंत उसको खालिस्तानी कह दिया, किसी को पाकिस्तानी कह दिया, किसी को माओवादी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। अब ये जो है डरा धमका के और आंदोलनों को दबोच देते थे। अब तक इन्होंने शहद मारा है, शहद मधुमक्खी का, और अब के डाल दिया ततैया के छत्ते में जो है, हाथ जो है ततैयों में। तो ये ततैयों को धमकाना चाह रहे हैं। ततैयों धमकते नहीं, किसान इस देश का धमकेगा नहीं, ये तो अपनी कुर्बानी दे देगा, अपनी जान दे देगा। और एक चीज और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि गांव के प्रधान को छोड़ दो, केवल उससे ऊपर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और उसके बाद में जो है विधायक और जो है सांसद, मंत्री और संतरी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका एक भी बच्चा बेल्ट की नौकरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके पास तो मॉल है, हॉल है, टेंडर दिलवा देंगे बिजली का, रोड का, फलाने का, ढिकाने का। केवल किसान और मजदूर का बच्चा ही बेल्ट की नौकरी करता है। तो उधर तो ये यहाँ परेशान है और उधर वो वहाँ परेशान है। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, 50 आदमी इस बॉर्डर पे ऐसे हैं, उसका बेटा उधर खड़ा है और बाप इधर खड़ा है। ये हकीकत है, हकीकत। वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये हालात है इस देश का। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? और इससे बुरा हालात क्या होगा? आज एक बाप अपने बेटे को उस तरफ देख करके रो रहा है। बिल्कुल रो रहा है। बाप के ऊपर गन लगवा रखी सरकार ने। ये सरकार ही तो है। अरे क्या बिगाड़ा था हमने सरकार का? हमने वोट नहीं दिए, वोट दिए थे। ये अरमान थे हमारे दिल में कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। पर हमको पता नहीं था कि हम पे आंसू गैस, हम पे लाठी,
हमको माओवादी, पाकिस्तानी, क्या क्या शब्दों से हमें नवाजा गया है। हमारा दिल ही जानता है इस बात को। स्टील की लाठी हमारे लिए, अरे क्या बिगाड़ा है इस अन्नदाता ने। एक दिन आप जो है गुहार लगाते थे कि देश में अन्न नहीं है, विदेशों से मंगाते थे, और सन 65 में आज आपके भंडार भर दिए, तो इसने क्या गुनाह कर दिया है ये तो बता दे सरकार मुझे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ माननीय प्रधान। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल।